व्हाट इफ़ के रियल वर्ल्ड की बाउंड्री और डिजिटल वर्ल्ड की बाउंड्री खत्म हो जाए। और यही क्वेश्चन सेम अराइज होता है सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन में, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंज एनिमे आउट देयर। बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग और स्ट्रेंज एनिमे है, ये किसी को समझ ही नहीं आता है। फर्स्ट ग्लैंस में देखने में लगेगा कि एक टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर वाला एनिमे है, बट इट इज़ फार मोर देन दिस। इसके अंदर लोनलीनेस और इंटरनेट कैसे यूज़ होता है बहुत डिस्टर्बिंग वे में दिखाया है और बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग लगता है वो। सो आज की इस वीडियो में हम सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स बिगिन। And you don't seem to understand. हमारी एनिमे की मेन प्रोटैगनिस्ट है इवाकुरा लेन, जो कि एक शाय और क्वाइट टीन गर्ल है। बहुत ज़्यादा ही कम वो बात करती है और उसके इतने खास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। यू कैन से शी इज़ एन इंट्रोवर्ट गर्ल। कुछ दिनों बाद लेन को एक ईमेल आता है अपनी उस दोस्त का जो कि मर चुकी है कुछ दिनों पहले, और इट वाज क्रीपी। एक ऐसी लड़की उसे ईमेल कर रही है जो कुछ दिनों पहले मरी है। हाउ इज इट पॉसिबल ब्रो? उस ईमेल के अंदर लिखा होता है कि वो जो लड़की है वो वायर के वर्ल्ड में जिंदा है। वायर का वर्ल्ड इंटरनेट वर्ल्ड है, और वो उसे बताती है कि मुझे अब फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं है, मैं वायर के वर्ल्ड में जिंदा हूँ और मेरी इमेजिनेशन सारी वहीं पर है। इस ईमेल के आने के बाद जो लेन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करने लग जाती है टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट में। मीन्स वो लड़की जो पहले जरा भी इंटरेस्ट इन चीजों में शो नहीं थी करती, वो अब कंप्यूटर यूज कर रही है, टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। फिर जैसे ही कंटिन्यू सीरीज होती रहेगी, उसकी ऑब्सेशन कंप्यूटर को लेके, इंटरनेट को लेके बहुत ज्यादा होती रहती है। आगे जाकर एक टाइम ऐसा आता है कि उसका कंप्यूटर और वो खुद पूरी की पूरी वायर से भरा हुआ है और कंप्यूटर है पूरे रूम में। और इनके वर्ल्ड में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी थी कि एक नॉर्मल पर्सन इंटरनेट के वर्ल्ड में जाकर रह सकता है, एंड इट वाज प्रीटी क्रीपी। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, जो नॉर्मल वर्ल्ड से तंग आ गए होते हैं, रियलिटी से तंग आ गए होते हैं, वो इंटरनेट के वर्ल्ड में जाके रहने लग जाते हैं। और लोग इंटरनेट वर्ल्ड से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हर कोई वहां पे जाके रहने लग जाता है और हर कोई रियलिटी से भागता है। आज के टाइम पर भी लोग इंटरनेट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं। एक एग्जांपल तुम लोगों को देता हूँ, ये तुम लोग वीडियो भी इंटरनेट पे ही देख रहे हो, प्रीटी क्रीपी ना। फिर आगे जाकर क्या होता है कि जो लेन है उसकी दो पर्सनैलिटीज बन जाती हैं। एक तो वो खुद होती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, और एक वो पर्सनैलिटी जो कि उसकी सिर्फ इंटरनेट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। फिर एनिमे में एक टाइम ऐसा आएगा वो इतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगी इंटरनेट से कि वो हेलुसिनेट करने लग जाएगी, उसे अपनी दूसरी बॉडी भी अपने साथ ही नजर आने लग जाएगी। बट ऐसा उसे नजर आना एक और रीजन भी है उसका, वो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिर लेटर ऑन सीरीज लेन मिलती है एरी से, और एरी ही वो पर्सन था जिसने वो टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे वो इंटरनेट वर्ल्ड में जाकर जिंदा रहेंगे, और ये एक इंजीनियर था पहले। फिर एक दिन एरी ट्रेन के साथ टकरा जाता है और उसके बाद वो चला जाता है वायर के वर्ल्ड में, मींस इंटरनेट के वर्ल्ड में, और अपने साथ कुछ वो हैकर्स भी लेकर जाता है। वहां पर जाके वो सारा एक्सेस पा लेता है और वहां का लीडर बन जाता है। और वो उन हैकर्स की हेल्प से एक और काम भी करता है, वो ट्राई करता है कि दोनों वर्ल्ड की जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाए, वो दोनों एक वर्ल्ड में आके मर्ज हो जाए, एक ही वर्ल्ड बन जाए। और ये सब काम वो सिर्फ और सिर्फ लेन की हेल्प से कर सकता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि लेन एक डिवाइस है जो कि दोनों वर्ल्ड्स की बाउंड्री को खत्म कर सकती है और दोनों को एक साथ मर्ज कर सकती है, दोनों को एक वर्ल्ड बना सकती है। और जो लेन है उसे ह्यूमन वर्ल्ड में, रियलिटी वर्ल्ड में भेजने वाला एरी ही है, और उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी एरी के अपने बनते हैं, जो उसके साथ हैकर्स गए थे वो लोग। अब जो एरी और उसके साथ हैकर्स हैं वो लोग चाहते हैं कि लेन भी ह्यूमन वर्ल्ड से इंटरनेट के वर्ल्ड में आ जाए, और ये करने के लिए उसे ऑब्वियसली मरना पड़ेगा। इसी के बाद एरी का गोल कंप्लीट हो सकता है। वो ये सब करने के लिए उसके एक फ्रेंड को मैनिपुलेट करते हैं, जो हमें स्टार्टिंग ऑफ एनिमे में दिखाया है कि वो उसे एक ईमेल आता है कि वो वायर के वर्ल्ड में चली गई है, और वो चाहता है कि लेन भी सेम चीज करे। अब जो एरी है वो लेन को अच्छे वाला मैनिपुलेट करता है। वो उसे कहता है कि जो वायर वर्ल्ड है वो एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड की तरह ही है, बल्कि रियल वर्ल्ड से ज्यादा अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर उसके दोस्त हैं। और जो लेन है वो तो वैसे भी एक इंट्रोवर्ट है, उसके दोस्त वैसे भी रियल वर्ल्ड में नहीं है। यहाँ पर हमें एक और चीज बताई जाती है कि जो लेन है उसके पास एक और पावर है कि वो मेमोरीज को देख सकती है और रीराइट भी कर सकती है। वहां पर दो लेन है, एक तो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है और एक एग्जिस्ट करती है वायर वर्ल्ड में, और ये पावर रियल वर्ल्ड वाली के पास है। और ये एक और रीजन है कि एरी चाहता है कि जो रियल लेन है वो आ जाए वायर वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पर जो लेन की स्पेशल एबिलिटी है वो अभी तक अवेकन ही नहीं हुई है, और एरी क्या करता है कि जो वो फेक लेन है उसे भेजता है एलिस के पास। एलिस कौन है? एलिस फ्रेंड है लेन की, और वो उसके बारे में एक फॉल्स र्यूमर पूरे स्कूल में फैला देती है, जिस पर लेन की और उसके फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है, और वो काफी सैड हो जाती है। सैड होने के बाद उसकी पावर अवेकनिंग हो जाती है लेन की। अब यहाँ पर लेन के पास क्योंकि एबिलिटी है, क्योंकि वो मेमोरीज को रीराइट कर सकती है, वो हर किसी में से ये मेमोरी खत्म कर देती है उस फॉल्स र्यूमर की, एलिस के अलावा। एलिस उसके पास उसके घर जाती है, वहां पर वो देखती है कि जो लेन है वो पूरी की पूरी वायर्स के अंदर है। और अब इस मोमेंट पर लेन पूरा का पूरा मैनिपुलेट हो गई है एरी से, और उसे लग रहा है कि उसे अब फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं है, वो वायर वर्ल्ड में जा सकती है। सब सुनकर एलिस उसे बताती है कि तुम्हें फिजिकल बॉडी की नीड है, इसकी काफी ज्यादा जरूरत है तुम्हें। जिसके बाद जो लेन है वो सवाल करने लग जाती है एरी से, और एरी उसके सवालों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एक फिजिकल बॉडी वायर वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ले आता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है, बट जो लेन है उसे इजीली खत्म कर देती है वो।
ये सब देखकर एलिस बहुत अजीब रिएक्ट करने लग जाती है क्योंकि उसने बहुत सारी अजीब चीज़ें देखी हैं और जो लेन है वो बहुत सैड फील करने लग जाती है एलिस के लिए। अब उसे पता था या तो इस वर्ल्ड में एलिस रह सकती है या तो वो खुद रह सकती है क्योंकि एलिस ने बहुत अजीब अजीब चीज़ें देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। अब यहाँ पर क्योंकि उसके पास पावर है वो सारी की सारी मेमोरीज इरेज कर देती है अपने बारे में जो कि दूसरे लोगों के पास है। अब यहाँ पर वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब यहाँ पर लेन पूरी तरह से पागल हो गई है। वो अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल कर रही है कि मैं एग्जिस्ट करती ही क्यों और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। और इसके बाद वो एक अजीब सी जगह पर जाती है, वो ऊपर जाने लगती है और वहां पर उसे अपने ही पापा नजर आते हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो उसका पापा है या जो भी ओमनीपोटेंट बीइंग है सारा का सारा इसी का करना था। इसी ने एरी को कहा था कि एक वायर वर्ल्ड बनाए, उसमें लेन को बुलाए और जो भी करना है सारा जो भी अभी तक हुआ है इसी का करना है। अगला आइजन बन रहा है। अब सीरीज के बिल्कुल लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो एलिस से मिलती है जो कि अब बहुत बड़ी हो गई है और एलिस लेन को नहीं जानती है क्योंकि उसने मेमोरीज में से मिटा दिया था उसको। हर किसी की मेमोरी में अब लेन नहीं है और यहाँ पर एनिमे एंड हो जाता है। तो ये वीडियो इतनी थी। तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोगों को सीरियल एक्सपेरिमेंट लेन कैसा लगता है। और तब तक के लिए तुम लोग ये वीडियोस देख लो, ये वीडियोस भी काफ़ी अच्छी हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।